रेल दुर्घटना में कोच के ऊपर चढ़ गया दूसरा कोच, कई हुए घायल। बोले डीआरएम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रिस्पांस टाइम चेक करने के लिए किया मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि कैसे ट्रेन के डिरेल हो जाने के बाद कैसे रेलवे के द्वारा इस समय राहत और बचाव कार्य किया जाता है। भारतीय रेल जहां एक और पूरे विश्व का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला संस्थान है, वहीं इसके यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी वह कितना गंभीर रहते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मालदा रेल मंडल प्रशासन द्वारा जमालपुर यार्ड में पैसेंजर ट्रेन के डिरेल होने का मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, मेडिकल, रेलवे, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन, डॉक्टरों का पैनल, एम्बुलेंस समेत लगभग 55 एजेंसियों ने भाग लिया और रिस्पांस टाइम चेक किया गया कि रेलवे में दुर्घटना होने पर कितनी देर में सभी एजेंसियां सक्रिय हो जाती है। इस दौरान जमालपुर से भागलपुर को जा रही पैसेंजर ट्रेन को डिरेल कर दिखाया गया, जिसमें हादसे में कुल 40 लोग घायल हुए हैं। सूचना आग की तरफ फैल गई और रेलवे और एनडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। रेलवे की टीमों ने कटर से कोच को काटकर घायलों को बाहर निकाला। थोड़ी ही देर में राहत वैन भी वहां पहुंच गई और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। मॉक ड्रिल लगभग 2 घंटे तक चली और इसमें संबंधित विभागों का रिस्पांस टाइम जांचा गया, ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उसे समय पर कंट्रोल किया जा सके। मॉक ड्रिल में मलबा हटाना, प्रभावित डिब्बों से घायल और फंसे हुए यात्रियों को निकालना, चिकित्सा उपचार, घायलों को अस्पताल पहुंचाना, यात्रियों को खाद्य पदार्थ की आपूर्ति, अनुग्रह राशि का भुगतान, यात्रियों के सामान व उसकी सुरक्षा, भीड़ को नियंत्रित करना आदि शामिल था। मौके पर मौजूद डीआरएम मनीष गुप्ता ने बताया कि यह अभ्यास ऐसी वास्तविक घटनाओं के समय किए गए वास्तविक ऑपरेशनों की प्रतिकृति है। ऐसे मॉक ड्रिल से बचाव कार्यों में शामिल विभिन्न विभागों के बीच संचार कौशल के साथ साथ समन्वय का भी विकास होता है। साथ मिलकर एक मॉक ड्रिल का अरेंजमेंट यहाँ पे किया था और अभी वो एक्टिविटी चल रही है। बेसिकली इस मॉक ड्रिल में हम लोगों ने ये सिमुलेट किया था कि एक पैसेंजर ट्रेन जो जमालपुर से निकलती है भागलपुर के लिए, उसका बीच निकलते ही इसका डिरेलमेंट हो जाता है। 2 कोच कैप्साइज हो जाते हैं। उनके अंदर में करीब हर एक कोच में करीब 25 पैसेंजर्स होते हैं और उनमें से एक कोच जो है दूसरे कोच के ऊपर में चढ़ जाता है। और ये सिचुएशन अगर आप देखेंगे और आप लोगों ने जैसे यहाँ पे नोट किया होगा, काफ़ी भयावह है। तो हम लोगों ने बहुत वर्स्ट सिचुएशन हम लोगों ने सिमुलेट की है और इस मॉक ड्रिल से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसमें कोशिश की है। पहला तो एनडीआरएफ के साथ में कैसे कोऑर्डिनेशन है। दूसरा, अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से जो यात्री फंसे हुए हैं कोच में, उनको कैसे निकाला जा सके। हम लोगों ने विंडोज़ के रास्ते से पैसेंजर्स को बाहर निकाला है जो डमीज थे, जो साइड से हम लोगों ने निकाला है, लेबोरेटरी के पोर्शन से पीछे वाले से हम लोगों ने निकाला है और हम लोगों ने ऊपर के रास्ते से भी पैसेंजर्स को निकाला। इसमें से कुछ डमीज थे और कुछ लाइव लोग भी हम लोगों ने यूज़ किए थे, कुछ बच्चे भी थे इसमें, जिससे कि वो पूरी सिचुएशन हम लोग सिमुलेट कर सकें और ये देख सकें कि अगर कहीं पे कोई गैप हम लोगों की ट्रेनिंग में है तो कहाँ पर है और उसको हम लोग और कैसे बेहतर ढंग से बिना किसी को परेशान किए और बिना किसी को और नुकसान पहुँचाए वो कैसे काम कर सकते हैं। इसके अलावा दैट इज़ वन रेस्क्यू ऑपरेशन। गोल्डन आवर होता है कि 1 घंटे के अंदर में हम लोग जितने पैसेंजर्स को बाहर निकाल सके, क्योंकि अगर कोई ग्रीवस इंजरी होती है या किसी को कोई होता है तो नियमतः यह रूल है कि 1 घंटे के अंदर में हमको उनको निकाल लेना है और रिक्विजिट मेडिकल जो सहायता है वो हम उनको दे दें। दूसरा, हम लोग ये भी देखते हैं कि जो लोग इंजर्ड हो गए हैं उनको हम लोग कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें। जो हम लोगों की यहाँ पे ARMBs आई हैं उनके अंदर में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है और उसके अंदर में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, उनको भी एक इस तरह का सिचुएशन मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर कैसे हम लोगों का जो यात्री हैं उनकी देखभाल कर सकें। साथ में जो सपोर्ट सिस्टम है, RPF स्टाफ है, जो हम लोगों के डॉक्टर्स हैं, कमर्शियल स्टाफ है, पर्सनल है, उनकी भी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं कि जो पैसेंजर बच गए हैं
उनको वापस अपने स्थान पर, जो लोग जाना चाहते हैं गंतव्य स्थान पर, कैसा भेजा जाए। क्या हम लोग रोड के रास्ते से उनको भेजें या उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेन हम लोग चलाएं। जो उन लोगों के लिए पास की व्यवस्था की जाती है, जो लोग उनके रिलेटिव्स आ गए हैं उनके लिए पास की व्यवस्था की जाती है। कंपनसेशन वगैरह कैसे दिया जाए, अगर रिलेटिव्स के कुछ ग्रीवांसेस वगैरह हैं उनको हम कैसे दूर करें। तो ये सब पहलुओं को हम लोग ध्यान में रखते हुए ये सब एक्टिविटी हम लोगों ने आज की। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है और अब हम लोग कंसंट्रेट करेंगे रेस्टोरेशन पे। जो कोचेज़ वगैरह हैं उनको हटा के उनको वापस ट्रैक पे लाएंगे और फिर वहाँ से उनको निकालेंगे।